गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट बायो स्टूडेंट बॉटनी के अंदर अपन ने पेपर स्टार्ट कर रखा था साइटोजेनेटिक्स वाला, और उसके अंदर साइटोलॉजी पार्ट में आप लोगों को करवा रहा था। उसमें अपन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज अपन बात कर रहे हैं क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम पार्ट स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर है, हमने जो सेल स्ट्रक्चर देखा था उसके अंदर हमने देखा था कि जो न्यूक्लियस भाग है, उस न्यूक्लियस भाग के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो सेल के अंदर आप देखते हैं कहाँ पर, उसके इंटरफेस या जो प्रोफेस जो स्टेज है वहाँ पर ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होता है। लेकिन बाद में जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के दौरान जो मेटाफेज स्टेज है, उस मेटाफेज स्टेज के अंदर इस क्रोमेटिन जो नेट है, उस क्रोमेटिन नेट के अंदर उसका डिहाइड्रेशन होता है और क्रोमोसोम जो भाग है वो क्रोमोसोम भाग अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आते हैं। मीन्स यहाँ पर आकर के ये कैसे हो जाते हैं, थिक प्रकार के हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम की जो स्टडी है वो स्टडी कहाँ पर की जाती है, मेटाफेज जो स्टेज है सेल डिवीजन की, उसके अंदर इस संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्रोमोसोम की जो डिस्कवरी है, ये डिस्कवरी की गई थी साइंटिस्ट हॉफमस्टर के द्वारा। इन्होंने इसको ट्रेडेस्केंस या जो प्लांट है उसके अंदर जो पोलन मदर सेल है उनके अंदर इनको डिस्कवर किया था। और साइंटिस्ट वाल्डेयर के द्वारा ये नाम दिया गया था। तो क्रोमोसोम जो भाग है, ये क्रोमोसोम भाग ये अपन जानते हैं कि प्रत्येक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रत्येक स्पीसीज में इनका जो नंबर है, इनकी जो संख्या है वो ऑलवेज कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। वो स्पीसीज चाहे वर्ल्ड के अंदर किसी भी भाग में क्यों ना प्रेजेंट हो, लेकिन उनमें पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम्स हैं, उन क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो हमेशा कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। और इनके अंदर हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम है, ये जहां पर प्लांट्स के अंदर ये वेजिटेटिव सेल्स हैं या सोमेटिक प्रकार की जो सेल्स हैं, उन सोमेटिक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम हमेशा कैसे होते हैं, 2n कंडीशन के अंदर होते हैं। यानी इनके दो सेट पाए जाते हैं। डिप्लॉयड कंडीशन के अंदर क्रोमोसोम जो भाग हैं वो उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो जनरेटिव सेल्स होती हैं जिनके द्वारा गेमेट फॉर्मेशन होता है, तो जब गेमेट फॉर्मेशन होता है तो नेचुरली उनके अंदर डिवीजन होता है। कौन सा, मियोसिस डिवीजन होता है। और मियोसिस डिवीजन के द्वारा जो गेमेट्स बनते हैं वो गेमेट्स उनके अंदर कैसे बन जाते हैं, हैप्लॉइड प्रकार की कंडीशन जो है वो उनके अंदर आ जाती है। यानी क्रोमोसोम का एक सिंगल जो सेट है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो सिंगल सेट है क्रोमोसोम का, इस सिंगल सेट को हम क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है जीनोम कहा जाता है। यानी अगर हम इसको समझने के लिए यदि हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है, जो सोमेटिक सेल्स हैं उनके अंदर कितने परसेंट होते हैं, 46 परसेंट होते हैं। और जब गेमेट फॉर्मेशन होता है तो उनके अंदर उनकी जो संख्या है वो कितनी रह जाती है, 23 रह जाती है। तो जो 23 जो क्रोमोसोम्स हैं वो उसका क्या कहलाता है, उसका जीनोम कहलाता है। अब क्रोमोसोम का जो नंबर है, ये नंबर स्पीसीज टू स्पीसीज जो है वो वेरी करता है। यहाँ पर यदि हम देखें फंजाई के अंदर कुछ जो प्लांट्स हैं उनके अंदर क्रोमोसोम 2n कंडीशन के अंदर 2% होते हैं। टेरिडोफाइट के अंदर हम ऑफियोक्लोसम की बात करें तो वहां पर 2n जो है वो कितना है, 1260 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं 2n कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पर ये भाग इसके अंदर बहुत ज्यादा वेरी करता है। इसी प्रकार से एनिमल्स की यदि हम बात करें तो एस्केरिस के अंदर 2n जो कंडीशन है वो 2n होती है, यानी 2% होते हैं। और हैप्लॉइड कंडीशन के अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और कुछ जो प्रोटोजोन्स हैं उनके अंदर यदि इनका नंबर देखें तो 1600 तक प्रेजेंट होते हैं। यानी जो 2n कंडीशन है उसके अंदर क्रोमोसोम की जो संख्या है वो कितनी पाई जाती है,
1600 क्रोमोसोम्स बी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम का जो आकार है, ये आकार जनरली जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे होते हैं, रोड शेप्ड होते हैं, लेकिन कुछ जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनके अंदर सर्कुलर प्रकार का डीएनए भी पाया जाता है। तो इन भाग के अंदर इनका जो साइज है वो जनरली 0.5 से लेकर के और 16 म्यू तक जो है ये प्रेजेंट होता है, यानी साइज जो है वो भी इनके अंदर क्या होता है, वेरी करता है। अब यदि हम इस क्रोमोसोम की संरचना के बारे में यदि हम बात करें तो ये इसके अंदर कौन कौन से पार्ट या कौन कौन से भाग जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आप जानते हैं इसकी जो संरचना है उसको आप देखेंगे क्या कंडीशन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये रोड शेप टाइप का, यहां पर इसमें आउटर जो भाग है इसको हम बोलते हैं पेरिकल। ये इसका मैट्रिक्स भाग है, ये इसका कहलाता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या कौन सा हो गया, सेंट्रोमियर। यहां पर ये दो प्रोटीन डिस्क प्रेजेंट होती हैं और इन प्रोटीन डिस्क को हम बोलते हैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। ये कहलाता है इसका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हो गया। ये जो भाग है ये कहलाता है सैटेलाइट, सैटेलाइट। और ये जो एंड्स है इसके अंदर ये इसके टीलोमियर। ये दो स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम के अंदर हमें नजर आती हैं, ये इसका क्या कहलाते हैं, क्रोमेटिड, क्रोमेटिड भाग। तो स्टूडेंट अब देखिए जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम की जो संरचना है तो इसमें आउटर जो पेरिकल भाग है, यदि इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर हम उसको देखते हैं तो ये वास्तव में कोई मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये इसका मैट्रिक्स का आउटर पार्ट है जो यहाँ पर किसके बाहर की तरफ प्रेजेंट है, क्रोमेटिड के बाहर की तरफ ये भाग पाया जाता है। तो प्रत्येक जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड्स या दो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, इस क्रोमोसोम भाग के अंदर आप देखेंगे कि एक जगह के ऊपर ये क्रोमोसोम जो भाग है उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन पाया जाता है, ये भाग यहाँ पर दबा हुआ होता है और इस भाग को क्या कहा जाता है, ये कहलाता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो है वो इसको कहा जाता है। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर, यहां पर आप देखेंगे कि दो प्रोटीन की डिस्क लाइक स्ट्रक्चर यहां पर प्रेजेंट होती है जो क्या है, कहलाती है काइनेटोकोर, इसको कहा जाता है। तो ये जो स्थान है, ये स्थान वास्तव में कौन सी जगह है, क्योंकि जब सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन के दौरान आप देखते हैं कि प्लांट सेल के अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स यहाँ आकर के इसके साथ में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, अटैच्ड होते हैं। तो जब ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से जब ये सेपरेट होते हैं डिवीजन के दौरान तो वो किस भाग से होंगे, इस जगह से, यानी क्रोमेटिड जो भाग है वो यहाँ पर क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, जुड़े होते हैं, किसके द्वारा,
काइनेटोकोर के द्वारा। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन वाला जो भाग है, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भाग है, इनके अंदर सेल ड्यूरेशन या सेल डिवीजन के दौरान यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से ये भाग इसके अंदर क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है या सेपरेट होता है। कुछ जो क्रोमोसोम्स हैं, उन क्रोमोसोम्स के अंदर यानी सभी के अंदर न होकर के कुछ क्रोमोसोम के अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी पाया जाता है। और ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसको NORB कहा जाता है, यानी ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन है। तो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर जो रीजन है, इस भाग का जो मुख्य काम है वो क्या है कि ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला जो न्यूक्लियोलस है, उस न्यूक्लियोलस का जो फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के द्वारा या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन के द्वारा किया जाता है। तो ये सेल के अंदर पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम्स हैं, उनमें सभी में नहीं होता, कुछ एक क्रोमोसोम्स के अंदर NOR जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन पाया जाता है जो न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा ये जो कंस्ट्रक्शन है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, इसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्रोमोसोम ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकेंड भी प्रेजेंट होता है, यानी कुछ जगह पे ये जो भाग है क्रोमोसोम का वो और भी वहां पर क्या होता है, कंस्ट्रक्टेड होता है या दबी हुई अवस्था में पाया जाता है। अब इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाहर की तरफ ये जो भाग है इसका, ये भाग इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका सैटेलाइट कहलाता है। तो जिन क्रोमोसोम्स के अंदर सैटेलाइट प्रेजेंट होता है, ये संरचना इनके अंदर क्या कहलाती है, इनको सेट क्रोमोसोम भी कहा जाता है। तो सेट क्रोमोसोम का मतलब यहाँ पर साइने एसिड थाइमो न्यूक्लिनिको। तो ये जो भाग है, जो सेट जो क्रोमोसोम है, वो जहां पर जिन क्रोमोसोम्स के अंदर सैटेलाइट प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सेट क्रोमोसोम इनको कहा जाता है। स्टूडेंट, जो क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम्स के अंदर चूंकि पोलैरिटी प्रेजेंट होती है, और पोलैरिटी प्रेजेंट होती है तो इनके जो एंड भाग हैं, इन एंड भाग को हम क्या बोलते हैं, इनको टीलोमियर इनको कहा जाता है। तो ये जो भाग है, इस भाग के अंदर टीलोमेरेज एंजाइम जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इस भाग का मुख्य काम होता है कि ये किसी दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ एक क्रोमोसोम को अटैच्ड होने से रोकता है, क्योंकि एक तो इन दोनों जो टीलोमियर जो इसका भाग है, उस टीलोमियर के अंदर जो ग्वानिन बेस है वो ज्यादा मात्रा के अंदर इनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से यदि हम क्रोमोसोम को फिजिकली यदि हम इसको देखते हैं तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो क्रोमोसोम के अंदर हमें देखने को मिलती है। अब जो क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोम के अंदर जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, ये क्रोमोसोम के किस जगह पर प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर हम इन क्रोमोसोम्स को कई पार्ट्स के अंदर या कई भागों के अंदर हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और वो कंडीशन हमें कब दिखाई देती है, मेटाफेज के बाद में एनाफेज जो स्टेज आती है, उस एनाफेज स्टेज के अंदर क्रोमोसोम के अंदर सेल डिवीजन के दौरान जो एनाफेजिक मूवमेंट होती है, तो उस मूवमेंट के दौरान यहाँ पर जो फाइबर्स यहाँ पर जुड़ते हैं, उनके साथ में वो लैग करते हुए या घसीटते हुए पोल्स की तरफ जाते हैं, तब हमें इन क्रोमोसोम की जो शेप या जो आकार है वो इनके अंदर हमें नजर आता है। तो उसके बेसिस पर जो क्रोमोसोम्स है, इनको हम कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक इनके अंदर कहलाते हैं टीलोसेंट्रिक प्रकार के, टीलोसेंट्रिक प्रकार के। तो टीलोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम है, ये हमें आई शेप्ड नजर आते हैं, मींस इनमें पाए जाने वाला जो सेंट्रोमियर है वो सेंट्रोमियर इनके एंड पर प्रेजेंट होता है। तो ये क्रोमोसोम की जो भाग है सेंट्रोमियर, इसके दोनों तरफ के जो भाग हैं, ये क्रोमोसोम की क्या कहलाती हैं, आर्म्स कहलाती हैं। तो इस प्रकार के जो क्रोमोसोम है, उन क्रोमोसोम के अंदर दोनों जो आर्म्स हैं वो एक ही साइड के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, मींस सेंट्रोमियर जो है वो इसके लास्ट भाग के ऊपर प्रेजेंट होता है। दूसरा इनके अंदर जो टाइप है, ये कहलाती है एक्रोसेंट्रिक प्रकार का। यहां पर जो
सेंट्रोमियर है वो सेंट्रोमियर किस जगह पर प्रेजेंट होगा कि इसकी एक जो आर्म है वो छोटे आकार की होती है और दूसरी जो आर्म है वो उसके कंपैरिजन में काफी बड़े आकार की जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो अगर इस भाग को हम यानी ये जो भाग है वो हमें आई शेप नजर आएगा, ये जो भाग है उसके अंदर आप देखेंगे एल शेप। तो एल जो हम बनाते हैं उसके अंदर एक आर्म जो है वो दूसरे आर्म के कंपैरिजन में काफी बड़े आकार की होती है। फिर इसके अंदर आते हैं मेटासेंट्रिक प्रकार के। मेटासेंट्रिक जो कंडीशन है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है वो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्रोमोसोम के जस्ट मिड भाग के अंदर प्रेजेंट होता है। तो वहां पर इसका जो आकार है वो कैसा बन जाता है, वी शेप्ड प्रकार का नजर आता है। यानी जो दोनों आर्म्स है वो दोनों आर्म्स उनके अंदर इक्वल साइज की जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये इसमें वी शेप्ड बनता है। और एक जो टाइप है वो इनमें सब मेटासेंट्रिक प्रकार। तो सब मेटासेंट्रिक जो कंडीशन है उसके अंदर ये बीच में ना होकर के स्लाइटली दूसरी तरफ प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एक जो आर्म है वो बड़े आकार की होगी और दूसरी जो आर्म है वो उसके कंपैरिजन में थोड़ी छोटे आकार की होगी। यानी दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस प्रकार की कंडीशन जो है वो सब मेटासेंट्रिक के अंदर होगी। मेटासेंट्रिक के अंदर ये वाली कंडीशन प्रेजेंट होगी। एक जो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एसेंट्रिक प्रकार के, एसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है वो वास्तव में है क्या, ये क्रोमोसोम के एक्सीडेंटली अगर इसका भाग टूट जाता है जिसके अंदर सेंट्रोमियर प्रेजेंट ही नहीं होता, वो क्रोमोसोम का जो भाग है वो क्या कहलाता है, एसेंट्रिक उसको कहा जाता है। तो एसेंट्रिक जो भाग है वो चूंकि सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं है इसलिए वो सेल डिवीजन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं और वो धीरे धीरे सेल के अंदर जो है क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब इनमें क्रोमोसोम भाग के अंदर हम बात करें कि हम कैरियोटाइप किसको कहते हैं, कैरियोटाइप। स्टूडेंट कैरियोटाइप का अर्थ है इसके अंदर कि जो क्रोमोसोम है ये क्रोमोसोम सेल के अंदर इनका नंबर कितना है, क्रोमोसोम के ऊपर जो सेंट्रोमियर है उस सेंट्रोमियर की पोजीशन उसके अंदर कहां पर है, तो ये जो चीजें हैं वो क्या कहलाती हैं, उसका कैरियोटाइप कहलाती है। दूसरा एक भाग है इसके अंदर जिसको हम बोलेंगे इडियोग्राम का अर्थ है कि जो क्रोमोसोम है उन क्रोमोसोम को हम लीनियर फॉर्म के अंदर या उनको डायग्रामेटिकली जो रिप्रेजेंटेशन है कैरियोटाइप का शेप के आधार पर वो क्या कहलाएगा, इडियोग्राम कहलाता है। तो इडियोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं कि क्रोमोसोम का जो साइज है उसके बेसिस पर हम उनको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर उनको रखा जाता है। यानी पहले बड़े आकार के क्रोमोसोम, फिर छोटे आकार के, फिर उससे छोटे आकार के और फिर लास्ट के अंदर हम रखते हैं उनके अंदर कौन से, जो सेक्स क्रोमोसोम है जिनके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं मेल एंड फीमेल भाग को, उन क्रोमोसोम को जो है इसके अंदर रखा जाता है। अब इस इडियोग्राम का या जो कैरियोटाइप है, इस कैरियोटाइप की इंपॉर्टेंस क्या है, तो जनरली इनके अंदर ये देखा गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्रोमोसोम्स यदि लगभग एक ही साइज के यदि उसके अंदर प्रेजेंट हैं, यानी उनमें ज्यादा वेरिएशंस यदि नहीं है, तो वो जो कंडीशन है वो कंडीशन जो है वो किस प्रकार की बन जाती है, उनके अंदर प्रिमिटिव टाइप की। और यदि उनके अंदर ज्यादा डिफरेंस यदि आता है तो वो जो कंडीशन है वो उसके अंदर वास्तव में क्या है, एडवांस प्रकार की जो कंडीशन है वो उसको रिप्रेजेंट करती है। दो लिविंग स्पीशीज के जो इडियोग्राम है उनमें यदि हमें समानता नजर आ रही है तो इसका मतलब है कि उनका जो इवोल्यूशन है वो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये भाग उसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैरियोटाइप और जो इडियोग्राम है उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो इनके अंदर हमें देखने को मिलती है।
तो ये क्रोमोसोम का एक हमने जनरल जो स्ट्रक्चर है वो उसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है कि किस प्रकार से क्रोमोसोम जो भाग हैं वो हमें नजर आते हैं और इनकी जो स्टेडी है वो मेटाफेज स्टेज के अंदर हम इनको करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूसरा जो टॉपिक है वो हम करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट, थैंक यू।